हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि एक्सेस रेनफॉल, एक्सेस हेलस्टॉर्म और एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन का क्या फ़र्क पड़ सकता है एप्पल फ्लावरिंग और एप्पल फ्रूट सेटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज बात करूँगा, जो पॉइंट मैंने सर्च किए और जो पॉइंट मैंने पढ़े। हालांकि मेरे पास ऐसी कोई रिसर्च है नहीं और ना ही मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैं आपको एकदम फैक्चुअल बेसिस पे, एकदम फैक्ट पे बता सकूँ कि रेनफॉल का क्या फ़र्क पड़ सकता है। ये मैं पॉइंट्स आपको वही बताऊंगा जो पॉइंट मैंने ऑनलाइन सर्च किए हैं और जो मैंने बुक्स में पढ़े हैं कि रेनफॉल का क्या असर होता है फ्ला के ऊपर, जो फ्लावरिंग होती है, और फ्रूट सेट के ऊपर। तो वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वो है इफ़ेक्ट ऑन पॉलिनेशन। एक्सेस रेनफॉल की वजह से सीधा असर होता है पॉलिनेशन के ऊपर। जो आपने देखा होगा, मधुमक्खी होती है, वो पॉलिनेशन परफॉर्म करती है, पोलन को ट्रांसफ़र करती है मेल पार्ट से लेकर फीमेल पार्ट तक, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होती है और फ्रूट सेट में वो काफ़ी हेल्प करती है मधुमक्खी। तो जब बारिश होगी तब जो ये एक्टिविटी होगी पॉलिनेशन की, ये स्टॉप हो जाएगी और जो पोलन होगा वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी विद इन द फ्लावर्स होती है, जब पोलन ट्रांसफ़र होता है तो वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी। तो ये इफ़ेक्ट हो गया पॉलिनेशन पे। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट मैंने लिया है वो है इफ़ेक्ट ऑन पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो आपने पॉलिनेटर लगाए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रॉयल के ऊपर आपने रेड गोल्डन या ग्रैनी स्मिथ जो भी पॉलिनेटर लगाए हैं, एक्सेस रेनफॉल हेलस्टॉर्म की वजह से उनकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी। जो प्लांट और पॉलिनेटर का रिलेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। उनकी इंटरेक्शन जो होती है प्लांट और पॉलिनेटर की, वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल। ये हो गया इफ़ेक्ट ऑन पॉलिनेटर्स। तीसरा यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिया है वो है कोल्ड फ्रॉस्ट का। आपने देखा होगा जब बारिश होती है और ओले भी पड़ते हैं, उस वजह से सुबह के लिए पाला पड़ता है, रात को पाला पड़ता है, जिस वजह से फूल डैमेज होते हैं। उसे हम, जो पाला पड़ता है उसे हम बोलते हैं कोल्ड फ्रॉस्ट। जिसकी वजह से एक तो मैंने बोला कि जो पेटल्स होते हैं फूल के वो डैमेज होंगे और जो पोलन होगा वो भी डैमेज होगा, जिस वजह से फ्रूट सेट नहीं हो पाएगा जल्दी से। ये वाला पॉइंट हो गया कोल्ड फ्रॉस्ट का। अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो है इफ़ेक्ट ऑन फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग के लिए पॉलिनेशन का प्रॉपरली होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पुअर पॉलिनेशन होगी तो फ्रूट सेट नहीं होगा, या अगर फ्रूट सेट होगा तो काफ़ी टाइम लेगा फ्रूट सेट होने में। तो इसीलिए रेनफॉल का एकमात्र ये भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है कि जो आपकी फ्रूट सेटिंग का टाइम है वो कहीं ना कहीं या लेट होगा या नहीं हो पाएगा फ्रूट सेट। और जो पॉलिनेशन है, जो कि मेन एक्टिविटी होती है फ्रूट सेट की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी डिले हो जाएगी। और जो विद इन द फ्लावर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है जिस वजह से फ्रूट सेट होता है, वो भी रेनफॉल की वजह से थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये फ्रूट सेटिंग का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्टर डाइल्यूजन। नेक्टर एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि विद इन द फ्लावर बनता है। इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिस वजह से मधुमक्खी अपना शहद बनाती है। और जहाँ पे नेक्टर डाइल्यूट हुआ होगा ड्यू टू रेन, मतलब नेक्टर पतला हुआ होगा या नहीं होगा फ्लावर में, वहाँ मधुमक्खी नहीं बैठेगी और पॉलिनेशन वो नहीं कर पाएगी। तो ये नेक्टर डाइल्यूजन का पॉइंट हो गया। तो इस वीडियो में मैं यही अपने थोड़े व्यूज़ आप सभी के साथ शेयर कर रहा था और वो पॉइंट शेयर किए जो मैंने पढ़े। हालांकि इस तरह के इफ़ेक्ट कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते, कईयों का अलग अलग मानना है। जैसे आपने देखा होगा फ्लावरिंग होती है, फर्स्ट फ्लावरिंग बोलते हैं, सेकंड, थर्ड फ्लावरिंग। तो कई बार ऐसा होता है फर्स्ट फ्लावरिंग कंप्लीट हो चुकी होती है और सेकंड फ्लावरिंग में बारिश आती है। जो फर्स्ट फ्लावरिंग का फूल होगा वो ऑलरेडी सेट हो चुका होता है, जो सेकंड फ्लावर का होता है वो नहीं होगा। और फिर अगर थर्ड फ्लावरिंग में सनलाइट ज़्यादा होती है तो वो टिक जाएगा, मतलब फ्रूट सेट हो जाएगा। तो इस तरह के व्यूज़ होते हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। अगर मैं अपने बगीचे की यहाँ पे बात करूँ तो लास्ट ईयर एकदम फुल ब्लूम में था मेरा बगीचा। तो उस टाइम रेनफॉल आई और जितना पोलन था और जो पॉलिनेशन थी वो नहीं हुई थी, और जिस वजह से कि जो फ्रूट था लास्ट ईयर वो कम था एज़ कम्पेयर टू, शायद इस साल ज़्यादा हो, क्योंकि इस साल पॉलिनेशन भी प्रॉपरली हुई है। लास्ट ईयर मधुमक्खी की जो एक्टिविटी थी वो नहीं हुई थी, किसी कारणवश जो मधुमक्खियाँ थी वो मर रही थी। अब उसका कारण पता नहीं लगा। तो यहाँ पे जो मेरे ऑर्चर्ड की अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ
तो जो मेरे नेट के नीचे जितने भी फूल है, अगर उसका पोलन देखे तो इतनी एक्सेस रेनफॉल हो गई है, तो जो पोलन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अभी भी बचा हुआ है, तो उसमें मधुमक्खी अभी बैठ रही है और पॉलिनेशन कर रही है। तो अपने यहाँ पे व्यूज़ हो सकते हैं, आप ये जो मेरी वीडियो है, जो मैंने पॉइंट आपके सामने रखे, आप डिसएग्री भी हो सकते हो, पर इतना जो मैंने पढ़ा वही आप सभी के साथ शेयर किया। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।